भले ही सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के पीछे जो लॉरेंस बिश्नोई एंड कंपनी है वो ये दावा कर रही हो कि विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर का बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाले की हत्या की गई, लेकिन दरअसल इस रिपोर्ट को जो आपने देखा उससे तो यही पता चलता है कम से कम, और जो शूटर से उनसे जो पूछताछ हुई है उनसे ये खुलासा जरूर होता है कि कहीं न कहीं बॉलीवुड पर भी ये अपना प्रभाव दिखाना चाहते थे, डरा धमकाकर वसूली रैकेट चलाना चाहते थे, और सिद्धू मूसेवाले का जो कत्ल है वो इसी रैकेट की शुरुआत की पहली सीढ़ी था। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। हिमांशु, ये लॉरेंस बिश्नोई का बॉलीवुड प्लान क्या था, कैसे इस बात का खुलासा हुआ, ये आप बताइए। देखिए, ये खुलासा तो सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और एक एक कर लॉरेंस के गुर्गे पकड़े गए तब साफ हुआ, और उसके बाद ये भी साफ हुआ कि किस तरीके से इस पूरे गैंग को एक किसी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह चलाया जा रहा था। आप ये देखिए, फॉरवर्ड प्लानिंग थी। इन्होंने जब सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की प्लानिंग की उसके पहले ही इसने अपने जो तमाम लोग जो मेन लोग थे प्लानिंग में वो पुलिस के कब्जे में ना आए, इसलिए गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठा, इसके अलावा इसका दूसरा साथी दुबई में बैठा, अनमोल और सचिन को भी इसने भगा दिया। इनको बाहर कैसे भेजा जाए, इसलिए एक बकायदा फेक पासपोर्ट का एक इसके गुर्गों द्वारा रैकेट चलाया गया, और वो उनके जरिए जो फेक पासपोर्ट बना उनसे इन्हें बाहर भेजा गया। अब जब ये बात अब क्लियर हो गई है कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद जो सोशल मीडिया पे आप याद होगा आपको कि किस तरीके से इसकी जिम्मेदारी ली गई थी, तो उसके पीछे का मकसद अब स्पष्ट हो गया है कि वो एक माहौल बनाना चाहते थे, डर का माहौल बनाना चाहते थे बॉलीवुड में, क्योंकि इनकी पहले ही काफी पकड़ जो म्यूजिक इंडस्ट्री है पंजाब का वहां पर था। ये बात पुलिस को पहले ही खटक रही थी, जो तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जांच कर रही थी कि क्या सिर्फ विक्की ही जो अकाली नेता थे, विक्की उनका कत्ल ही सिद्धू मूसेवाला का मोटिव था मारने के लिए, या फिर कुछ और वजह थी। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में कई सारी चीजें और सामने आ रही थी, और उसमें निकल करके ये आया कि जो पैसा है म्यूजिक इंडस्ट्री का पंजाब का, वो भी एक कारण हो सकता है, और इस दिशा में भी इन्वेस्टिगेशन की गई। और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा और इस दौरान जब दिल्ली पुलिस और दूसरी पुलिस की मदद से महाराष्ट्र में पुणे में पकड़ा गया महाकाल, तो उससे जो जानकारियां निकल के आई, तब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो तमाम एजेंसियां थी उनकी इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आ गई कि क्या बॉलीवुड भी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के टारगेट पे था, और सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद कोशिश की गई इस गैंग के द्वारा इस तरीके का माहौल बनाने की कि जो लोग हैं, जो बॉम्बे में बैठे लोग हैं, उनमें डर का माहौल बने और उसके बाद ये उनसे अच्छी खासी वसूली कर सके। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में अभी कई सारी चीजों का, कई खुलासों का होना बाकी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो दावे किए जा रहे हैं क्रिमिनल जो अरेस्ट हुए हैं बदमाश, उनके दावों पर पुलिस पूरी तरीके से विश्वास करने बजाय साथ साथ इन्वेस्टिगेशन सबूत सुराग जो टेक्निकल एविडेंस है उनको जुटाने की कोशिश कर रही है कि देखिए किस तरीके से एक शख्स जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था, लॉरेंस बिश्नोई, उसने अपने तमाम गैंग के बड़े मोहरों को कैसे पूरी दुनिया में सेट किया। उसके लिए उसने पहले किस तरीके से एक मैनेजमेंट किया जिसके जरिए उन सभी को सेट किया, फिर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल का ऑर्डर निकालता है वो, जिसे विक्की बराड़ कनाडा में बैठकर उसने पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कराया। ये बात क्लियर हो चुकी है कि किस तरीके से बाहर से लगातार जो शूटर्स मानसा में बैठे थे उनको ये बाहर से इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि विक्की सिद्धू मूसेवाले के घर का दरवाजा खुल गया है उसके कत्ल से 1.5 घंटे पहले, वो उसकी गाड़ी पंचर है जिसमें बुलेट प्रूफ थी, इसके बाद वो किस गाड़ी से जा रहा है, उसके पास गार्ड नहीं है। तो ये सारी चीजें आप देखिए, ये गैंग किस ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा था, और पुलिस को भनक तक नहीं लगी एजेंसीज को इनके पहले कि किस तरीके से एक शख्स जो जेल में बैठा है उसने अपने गैंग की तार को, अपने गैंग के लोगों को कहां सेट कर दिया है, और उसकी चाहत क्या है, वो करना क्या चाहता है, ये भी स्पष्ट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे, चूंकि इसमें पुलिस ने खुद कहा अरविंद कि कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा, जो तमाम स्टेट की पुलिस है उनके बीच कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा, और उसका नतीजा ये हुआ कि एक एक कर इनके जो आरोपी है, गुजरात से गिरफ्तारी हुई, महाराष्ट्र से गिरफ्तारी हुई,
दिल्ली से गिरफ्तारी हुई, पंजाब से गिरफ्तारी हुई, तो इन सब गिरफ्तारियों के बाद एक एक कर तार खुलते चले गए और अब ये जाकर काफी हद तक साफ हो गया है कि लॉरेंस बिश्नोई 2018 में जो उसने बयान दिया था सलमान खान को धमकी जो दी थी वो यूं ही नहीं दी थी, उसके पीछे उसकी लंबी प्लानिंग थी।